साल 2022 की बात है। लखनऊ का रहने वाला एक 19 साल का छात्र अमित बड़े बड़े सपनों के साथ रूस के एक नामचीन मेडिकल कॉलेज पहुंचता है। एजेंट ने उसे कहा था, बेटा 6 साल की पढ़ाई पूरी करो, डिग्री लो और सीधे भारत आकर डॉक्टर बन जाओ। सब कुछ एनएमसी के नियमों के मुताबिक है। अमित के पिता ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई अपनी जमीन तक गिरवी रखकर 30 लाख रुपए उसके डॉक्टर बनने में लगा दिए। लेकिन 6 साल बाद जब अमित डिग्री लेकर भारत लौटता है तो एनएमसी के दफ्तर से उसे एक ऐसा झटका लगता है कि पैर तले जमीन खिसक जाती है। एनएमसी उसके दस्तावेजों को खारिज करते हुए कहती है, आपके पास रूस में प्रैक्टिस करने का आधिकारिक लाइसेंस ही नहीं है और न ही आपकी इंटर्नशिप एनएमसी की शर्तों को पूरा करती है। अमित की 6 साल की मेहनत, करोड़ों का सपना और पिता की जिंदगी भर की कमाई एक कागज के पन्ने के चक्कर में पल भर में शून्य हो जाता है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। अमित की यह कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, बल्कि आज रूस, उज्बेकिस्तान या जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहे हैं या वहां जाने का सपना देख रहे हजारों भारतीय छात्रों की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। एडमिशन के वक्त महाराजा महारानी कंसल्टेंट्स और एजेंट्स आपको रंग बिरंगे ब्रोशर दिखाकर बड़े बड़े सपने बेचते हैं। कहा जाता है कि सब कुछ 100% एनएमसी अप्रूव्ड है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज का यह वीडियो कोई आम जानकारी या सतही बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम सबूतों, कागजातों और ऑफिशियल आर्टिकल्स के साथ एक एक परत खोलने वाले हैं। आज हम जानेंगे 18 नवंबर 2021 से पहले विदेशों से एमबीबीएस करने की क्या व्यवस्था थी और 18 नवंबर 2021 के बाद भारत सरकार या एनएमसी ने नियमों को कितना सख्त बनाया। रूस का कानून सेपरेट इंटर्नशिप और लाइसेंस टू प्रैक्टिस पर क्या कहता है? क्या रूस में 1 साल की अलग इंटर्नशिप सच में होती है या सिर्फ कागजी खेल है? रूस का कानून वहां के लाइसेंसिंग एग्जाम की भाषा को लेकर क्या कहता है, जो भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटका सकता है? वे कौन कौन से लेटर हेड और जाली भ्रामक पेपर्स, क्लेरिफिकेशन लेटर हैं जिन्हें दिखाकर एजेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आपको गुमराह कर रहे हैं और आपका एडमिशन करवा रहे हैं? दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन याद रखिए यह 20-22 मिनट का समय आपके जिंदगी के 6 कीमती साल और आपके परिवार के लाखों रुपयों को डूबने से बचा सकता है। इसीलिए चाय का कप हाथ में लीजिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा सुनिए और समझिए। पूरे तथ्य और सबूत देखने के बाद ही अपने कैरियर का सही और समझदारी भरा फैसला लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि विदेश में पढ़ाई और मेडिकल नियमों से जुड़ी कोई भी सच्ची और निष्पक्ष जानकारी आपसे छूट न पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े पर्दाफाश को। हाल ही में रूस के 3 प्रमुख यूनिवर्सिटीज, पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी, टवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ऐसे न जाने कितने यूनिवर्सिटीज के कुछ ऑफिशियल्स लेटर और सर्टिफिकेट्स सोशल मीडिया और कंसल्टेंट के जरिए सामने आए हैं। इन लेटर हेड में दावा किया जा रहा है कि रूस में पढ़ाई पूरी तरह से एनएमसी के नियमों के मुताबिक हो रही है, लेकिन जब हमने भारत सरकार के पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के ग्रीवांस पोर्टल के निर्देशों, नेशनल मेडिकल कमीशन के एफएमजीआर रेगुलेशन 2021 और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ साथ रूसी मेडिकल कानूनों की परतें उधेड़ी तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे देखकर किसी भी छात्र या अभिभावक के होश उड़ जाएंगे। आज हम बारीकी से समझेंगे कि 2021 से पहले विदेश से एमबीबीएस करना कैसा था और 2021 के बाद क्या क्या बदल गया और कैसे यूनिवर्सिटीज केवल लेटर हेड पर यस यस लिखकर भारतीय छात्रों के भविष्य से खेल रही है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई में नवंबर 2021 वह तारीख है जिसने इतिहास और भविष्य दोनों बदल दिए। 18 नवंबर 2021 से पहले का दौर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 से रेगुलेट होती थी। 2021 से पहले नियम बहुत ही सरल और लचीले थे।
छात्र विदेश जाते थे, वहां का 5 या 6 साल का मेडिकल कोर्स पूरा करते थे। अगर विदेश में इंटर्नशिप नहीं भी है या कम हुई है तो छात्र भारत आकर एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद भारत के ही मेडिकल कॉलेज में 1 साल के अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी कर लेते थे। छात्र को उस विदेश वाले देश में प्रैक्टिस का अधिकार या लाइसेंस होना जरूरी नहीं था, केवल डिग्री मिलना ही भारत में एफएमजी परीक्षा देने के लिए काफी था। भाषा को लेकर कोई कठोर शर्त नहीं थी। अगर अंतिम वर्षों में द्विभाषी बाइलिंगुअल भी पढ़ाया जाता था तो भी भारत में डिग्री मान्य हो जाती थी। 18 नवंबर 2021 को एनएमसी का गजट नोटिफिकेशन आया जिसने पुराने सारे नियमों को खत्म कर दिया। अब 4 अनिवार्य शर्तें रखी गई है। कोर्स की अवधि कम से कम 54 महीने यानी कि 4.5 साल की थ्योरी और क्लिनिकल की पढ़ाई अनिवार्य। इंटर्नशिप उसी विदेशी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 12 महीने 1 साल की निरंतर कंटिन्यूअस और स्वतंत्र सेपरेट व्यवहारिक क्लिनिकल इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। पूरी पढ़ाई अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। छात्र को उस देश में डॉक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रैक्टिस करने का कानूनी अधिकार लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वहां के स्थानीय नागरिकों को होता है। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में एफएमजी नेक्स्ट परीक्षा या रजिस्ट्रेशन के लिए विदेश में की गई इंटर्नशिप प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन से सेपरेट होनी चाहिए। अब आइए आपके सामने तीनों रूसी यूनिवर्सिटीज के दस्तावेजों का एक एक करके पर्दाफाश करते हैं। इन सभी दस्तावेजों का पर्दाफाश करने से पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि रूस का मेडिकल कानून रशियन मेडिकल लॉ इंटर्नशिप और डॉक्टरी के लाइसेंस पर आखिर क्या कहता है। जब आप इस कानूनी सच को समझ जाएंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि कैसे एजेंट्स और कंसल्टेंट्स फर्जी या भ्रामक कागजातों के दम पर छात्रों और अभिभावकों को बेवकूफ बनाते हैं और बिना पूरी सच्चाई बताए आपको रूस, उज्बेकिस्तान या जॉर्जिया भेज देते हैं। रूसी शिक्षा मानकों एफएससीएस और आर्टिकल 69 के अनुसार रूस में पुरानी इंटरनाटूरा यानी कि इंटर्नशिप प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। आज के समय में रूस का मेडिकल कोर्स जनरल मेडिसिन 6 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसे क्लिनिकल रोटेशन 6 साल के करिकुलम के अंदर ही शामिल है, यानी कि सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है। रूस के फेडरल कानून फेडरल लॉ नंबर 323FZ आर्टिकल 69 के अनुसार डिप्लोमा डिग्री 6 साल की पढ़ाई जनरल मेडिसिन और यूनिवर्सिटी के फाइनल स्टेट एग्जाम जिसको गॉस या गॉस भी बोलते हैं पास करने के बाद छात्र को एमडी की डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है। केवल डिग्री से लाइसेंस नहीं मिलता। कानूनन केवल 6 साल की डिग्री हाथ में आने से किसी को भी रूस में मरीजों का इलाज करने का स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं मिलता है। स्वतंत्र प्रैक्टिस का लाइसेंस कब और कैसे मिलता है? अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। एजेंट्स कहते हैं कि आपको रूस में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन रूस का कानून क्या कहता है? आइए रूस के फेडरल लॉ नंबर 323FZ का पन्ना पलटते हैं। आर्टिकल 69 पार्ट 1 राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, यह कानून साफ कहता है 6 साल की पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद अगर कोई छात्र रूस में जनरल प्रैक्टिशनर प्राथमिक चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होता है। प्राइमरी स्टेट एक्रेडिशन, डिग्री मिलने के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित स्टेट एक्रेडिशन कमीशन यह परीक्षा आयोजित करता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण एमसीक्यू टेस्ट होता है। इसमें लगभग आपको 70% मार्क्स लानी होती है और इसको पास करने के लिए आपको मात्र 3 अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं। प्रैक्टिकल स्किल असेसमेंट जिसको सिमुलेटेड क्लिनिकल टास्क भी कहते हैं, इसको भी आपको पास करना पड़ेगा। और तीसरे और अंतिम चरण में क्लिनिकल सिचुएशन प्रॉब्लम जिसको केस स्टडीज कहते हैं, उसमें भी आपको पास करनी पड़ेगी। आर्टिकल 69 पार्ट 3(1) और पार्ट 3(2) कहता है जब आप यह एक्रेडिटेशन पास कर लेते हैं तब जाकर आपकी डिटेल्स रूस के सरकारी सिस्टम जिसे EGISZ
सिंगल स्टेट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर कहा जाता है, उसमें दर्ज की जाती है। जब तक आपका नाम EGISZ में नहीं है, आप रूस में हेल्थ वर्कर या डॉक्टर नहीं माने जा सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में रूस आपको हाथ में कोई कागजी लाइसेंस नहीं देता। EGISZ सिस्टम से निकाला गया एक्रेडिटेशन स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट ही आपके लीगल लाइसेंस का सबूत होता है। यदि कोई डॉक्टर किसी विशेष विभाग जैसे सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स एंड गायनी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में स्वतंत्र प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए भी वहां पे लाइसेंस की व्यवस्था है। 6 साल की डिग्री के बाद छात्र को 2 साल और न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी जैसे जटिल विषयों में 5 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिकल रेसिडेंसी यानी ऑर्डिनाटूरा पूरी करनी होती है। प्राइमरी स्पेशलाइज्ड एक्रेडिटेशन रेसिडेंसी PG पूरी करने के बाद डॉक्टर्स को अपने चुने हुए विषय में विशेष एक्रेडिटेशन परीक्षा पास करनी होती है। इसे पास करने के बाद ही उन्हें संबंधित विषय का स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस प्राप्त होता है। ऑर्डर ऑफ मिंड्राव RF नंबर 709N सेक्शन 2 रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह आदेश स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 69 के तहत होने वाली यह प्राइमरी एक्रेडिटेशन एग्जाम और प्राइमरी स्पेशलिस्ट एक्रेडिटेशन परीक्षा केवल और केवल रूसी भाषा रशियन लैंग्वेज में आयोजित की जाएगी। यह संपूर्ण एक्रेडिटेशन परीक्षा कानूनन केवल और केवल रशियन लैंग्वेज में आयोजित की जाती है। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों को काम करने के लिए वर्क परमिट भी लेना होता है। 6 साल का कोर्स पास करने और रूसी भाषा में प्राइमरी स्टेट एक्रेडिटेशन पास करने के बाद छात्र को रूस में केवल जनरल फिजिशियन, प्राइमरी केयर डॉक्टर, सामान्य चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। आप खुद समझिए, लाइसेंस के लिए जिन 3 स्टेप में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो कंप्लीटली रशियन भाषा में है। एक इंडियन स्टूडेंट कैसे इस एग्जाम को पास करेगा और कैसे वहां के मरीज से रशियन में बात करके केस स्टडी को सॉल्व करेगा, इसका जवाब आप खुद से खोजिए। आपको खुद बखुद जवाब मिल जाएगा। इसकी जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब आइए जहां आपको रोका था कि रशिया के यूनिवर्सिटीज ने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से आपको अंधेरे में रख के एडमिशन दे रहे हैं। सबसे पहले पनेजा स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पर बात करते हैं। यह इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को देखिए। सर्टिफिकेट ऑन कंपल्सरी क्लिनिकल रोटेशन ट्रेनिंग कंप्लीशन लिखा हुआ है। इसमें 1 फरवरी 2024 से 11 जून 2025 के बीच विभिन्न विभागों डर्मेटोलॉजी, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन में 10 से 30 दिनों की ट्रेनिंग दिखाई गई है। झोल और सच्चाई क्या है इसमें? यह कोई सेपरेट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं है। यह 6 साल के दौरान चलने वाली नॉर्मल सब्जेक्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस रोटेशन है। 6 साल के दौरान छात्र हर साल एग्जाम देते हैं। इवन 11वीं 12वीं सेमेस्टर की मार्कशीट भी लेते हैं। जब 6 साल के दौरान ही पढ़ाई और एग्जाम चल रहे हैं तो उसी के बीच की रोटेशन को अलग से 1 साल की सेपरेट इंटर्नशिप कैसे कहा जा सकता है? और इससे 2 कदम आगे टवेर और बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी निकल गया। इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लेटर हेड पर केवल टू हुम इट मे कंसर्न लिखकर NMC 2021 के गजट के नियमों के आगे यस 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 के निशान लगा दिए गए हैं। लिखा है क्लिनिकल ट्रेनिंग obtained during the final year of general medicine program is equivalent to 12 month internship। जवाब लिखा यस। क्या यूनिवर्सिटी खुद एक पन्ने का लेटर जारी करके यह तय कर सकती है कि उनकी 6ठे साल की पढ़ाई भारत के 12 महीने की सेपरेट इंटर्नशिप के बराबर है? रूस में 6 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होती है। 6ठे साल में छात्र थ्योरी पढ़ते हैं, स्टेट एग्जाम देते हैं और यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा मार्कशीट लेते हैं। 6 साल की पढ़ाई के अंदर की गई क्लिनिकल ट्रेनिंग को कागज पर इक्विवेलेंट टू इंटर्नशिप लिखना NMC को धोखा देने की कोशिश है। इन लेटर में सबसे बड़ा दावा यह किया गया है डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। इसका भी जवाब लिखा गया है यस। आइए इस झूठ की परतें उधेड़ते हैं।
रूस की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रूस में स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन, और एक दूसरा नियामक संस्था है जिसको रोसड्रोनाडोर, आप इसके स्पेलिंग को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, यानी स्वास्थ्य सेवा निगरानी संस्था, मुख्य निकाय है। पंजीकरण और लाइसेंस का असली नियम प्राइमरी स्टेट एक्रेडिशन। रूस में किसी भी डॉक्टर को अस्पताल में काम करने या प्रैक्टिस करने का कानूनी अधिकार तब मिलता है जब वह प्राइमरी स्टेट एक्रेडिशन पास करता है। यह एक्रेडिशन परीक्षा पूरी तरह से रूसी भाषा, रशियन लैंग्वेज में होती है। इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस रूसी भाषा की परीक्षा को कैसे पास करेंगे? यूनिवर्सिटीज केवल यह लिखती है कि उनका डिप्लोमा सरकार के पास रजिस्टर्ड है, लेकिन छात्र को कोई व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस टू प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। अगर छात्र वाकई वहां रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, तो उनके नाम का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि कानूनन रूसी सरकार उन्हें केवल डिप्लोमा डिग्री दे रही है, वहां डॉक्टर बनकर काम करने का लाइसेंस नहीं। 2021 के बाद अचानक यह कागजी खेल क्यों शुरू हो गया? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2021 से पहले रशियन यूनिवर्सिटीज इस तरह के लेटर देती थी? उत्तर बिल्कुल नहीं है। 2021 से पहले किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा यस वाला लेटर हेड जारी नहीं किया, क्योंकि तब इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्या रूसी सरकार ने अपने मेडिकल कानून में कोई संशोधन, अमेंडमेंट किया? हमारी जानकारी और रूसी शिक्षा कानूनों, फेडरल स्टेट एजुकेशन स्टैंडर्ड के अनुसार रशियन फेडरेशन ने अपने 6 वर्षीय मेडिकल कोर्स के ढांचे में विदेशी छात्रों के लिए ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है कि वे छठे साल की पढ़ाई को अपने आप इंडिपेंडेंट इंटर्नशिप मान लिया जाए। तो यह अचानक क्या हो रहा है? भारतीय कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में और भारतीय छात्रों के एडमिशन बचाने के लिए यूनिवर्सिटीज केवल सेल्फ इशूड क्लेरिफिकेशन लेटर बांट रही है, ताकि छात्र भ्रम में रहकर एडमिशन लेते रहें और उनका दुकान चलते रहे। दोस्तों, जब 2022 बैच के छात्र या उसके बाद वाले बैच के छात्र 6 साल बाद अपनी डिग्री लेकर भारत लौटेंगे और एनएमसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा? एनएमसी सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर लिखे यस को नहीं स्वीकारेगी। वह पासपोर्ट की एंट्री, डिग्री के शेड्यूल, ट्रांसक्रिप्ट और सेपरेट इंटर्नशिप और रूस में मिले असली लाइसेंस की जांच करेगी। यदि यह साबित हो जाता है कि 6 साल की डिग्री के अंदर ही इंटर्नशिप दिखाई गई है और आपके पास रूस में प्रैक्टिस करने का अलग से लाइसेंस नहीं है, तो आपका भारत में एफएमजी आने वाले समय में नेक्स्ट और एनएमसी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है, या आपको सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। रूस या विदेश में चल रहे इस कागजी इंटर्नशिप और लेटर हेड सर्टिफिकेशन के खेल से सावधान रहें। सिर्फ एजेंटों की मीठी बातों या यूनिवर्सिटी के एक पन्ने के लेटर पर भरोसा करके अपने लाखों रुपए और जिंदगी के 6 साल दांव पर न लगाएं। अगर आपको यह जानकारी आंखें खोलने वाली लगी हो, तो इसे हर उस छात्र और अभिभावक तक पहुंचाएं जो विदेश में या विदेश से एमबीबीएस करने का सपना देख रहा है। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।